जय हिंद दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जो केवल शब्द नहीं, अपने आप में पूरा एक संसार है। और जब बात होती है भारत माँ की, तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। दोस्तों, मधुमक्खी जैसी एक छोटी सी जीव भी अपने छत्ते की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, तो फिर हम क्यों नहीं? कोई एक समाज, कोई एक वर्ग, कोई एक संप्रदाय, कोई एक जाति अगर अपने वतन के लिए अपने प्राण न्यौछावर ना कर सके, तो उस वतन को अपना वतन कहने का उसे कोई हक नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है 1857 के उन वीरों की याद में समर्पित, जिन्होंने उस समय अपने प्राणों की बलि दे दी या उस समय की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत, जिसका नाम है 1857 ए क्विज शो। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस समय तीनों टीमें मौजूद हैं जो इस क्विज शो में भाग लेने वाली हैं। हमारी टीम्स हैं बगावत टीम, क्रांति टीम और आज़ादी टीम। आप सभी लोगों का इस स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए, एक तारुफ, एक मुलाकात, एक इंट्रोडक्शन हमारी टीम्स के साथ। सबसे पहले बगावत टीम। मेरा नाम सोमनाथ है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता हूँ। मेरा नाम अनीता है, मैं द्वारका पढ़ती हूँ। क्रांति टीम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं फैशन डिजाइनर कोर्स करता हूँ। मेरा नाम शान है, मैं टीचिंग करता हूँ। आज़ादी टीम। मेरा नाम मोहम्मद रिजान है, मैं फैशन डिजाइनिंग में जॉब करता हूँ। शाइस्ता है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, इस गेम की शुरुआत करें, आपको हम बताना चाहेंगे कि हम इस गेम में 4 राउंड्स खेलने जा रहे हैं। हमारा पहला राउंड होगा यस और नो राउंड, दूसरा राउंड होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा राउंड होगा बजर राउंड और चौथा राउंड होगा मेमोरी राउंड यानी फ्लैशबैक राउंड। मेमोरी राउंड यानी फ्लैशबैक राउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है। इसमें जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सवाल वही होंगे जो पहले 3 राउंड्स में हम आपसे पूछ चुके होंगे, लेकिन सवालों के रूप में उसके फॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया है कि हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये प्रयास है कि जब आप यहाँ से जाएं तो वो प्रश्न जिनके उत्तर आपको नहीं मालूम थे उनके बारे में भी जानकारी लेकर जाएं। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि जो प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया उसे भी आप ध्यान से सुने और उसके उत्तर को भी ध्यान से सुने। हो सकता है कि इस राउंड में वो प्रश्न आपके हिस्से में आ जाए। एक बात और, इस क्विज के दौरान जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सवाल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से मुताल्लिक हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सवाल जो आपसे पूछा गया वो 1857 का या 1857 के आसपास का है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस गेम के फर्स्ट राउंड की, जो है यस और नो राउंड। यानी जो कथन या जो प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा उसका जवाब या तो हाँ में है या नहीं। वो कथन या तो सही है या गलत। आपको कहना है यस या नो, हाँ या नहीं, सही या गलत। तीनों केसेस में आपको 5 अंक प्राप्त होंगे सही उत्तर के लिए। हर टीम से 5 प्रश्न किए जाएंगे और हर सही उत्तर के 5 अंक अर्जित कर सकती है वो टीम। यानी 5-5 प्रश्न जब हम हर एक टीम से पूछेंगे तो अधिकतम अंक संख्या 25 है जो एक टीम प्राप्त कर सकती है इस पहले राउंड में। तो शुरुआत करते हैं बगावत टीम से। शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपके पास समय है केवल 10 सेकंड का। तो शुरू किया जाए जी। पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस बना, हाँ या ना? यस।
बिल्कुल सही जवाब। पहले प्रश्न का सही उत्तर देते ही आपने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। दूसरा प्रश्न बगावत टीम के लिए। 1857 में मेरठ में जो कुछ घटित हुआ उसकी खबर लखनऊ में 14 मई को पहुंची। Yes, sir. बिल्कुल सही जवाब आपका। एक बार फिर से तीसरा प्रश्न बगावत टीम के लिए। 1857 में दिल्ली की घटना का लखनऊ में 15 मई को पता चला। Yes. ये जवाब भी बिल्कुल सही है। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने अपनी टीम के लिए। और अब प्रश्न आ रहा है, सर हेनरी को ब्रिगेडियर के ओहदे पर बिठाया गया। Yes. यस। बिल्कुल, तब सर हेनरी को ब्रिगेडियर का पद मिला था। और इसी के साथ 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। इस राउंड का आखिरी प्रश्न बगावत टीम के लिए। सर हेनरी को ब्रिगेडियर के ओहदे पर बिठाया गया, उसे इसके साथ ही सैनिक और असैनिक प्रशासन का अधिकार भी मिला। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने 5 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं और जो अधिकतम अंक प्राप्त करने की सीमा है आपने उसको छू लिया है, यानी 25 अंक प्राप्त किए हैं बगावत टीम ने इस पहले राउंड में। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम तैयार? सवाल आपके लिए। सर हेनरी ने बंगाल की रक्षा करने की तैयारी की? यस। जी नहीं, ये आपका जवाब गलत है। अगर आप नहीं बोलते तो हम बोलते हाँ, आपको अंक मिलते हैं। लेकिन आपने बोला हाँ तो हमने बोला नहीं, आपको कोई अंक नहीं मिलता है इस प्रश्न के गलत जवाब का। और अब दूसरा प्रश्न क्रांति टीम के लिए। प्रशासन के लिए अवध सूबे को 4 डिवीजनों और 12 जिलों में बांटा गया। यस। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब और 5 अंक क्रांति टीम के लिए। अगला प्रश्न क्रांति के लिए। खैराबाद डिवीजन का मुख्यालय हैदराबाद था। यस। जी नहीं, ये आपका जवाब गलत है। आपने कोई अंक अर्जित नहीं किया इस गलत जवाब के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए। सीतापुर में उपद्रव 3 जून 1857 को हुआ था। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब इस राउंड का आखिरी प्रश्न क्रांति टीम के लिए। उस समय सीतापुर का कमिश्नर J.G. क्रिश्चियन था। यस। बिल्कुल सही जवाब। आपने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, जबकि 2 प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आजादी टीम की ओर। आजादी टीम तैयार है? यस सर। जी। 1857 के दंगों में सीतापुर का वित्तीय कमिश्नर मार्टिन ग्विंस था। नहीं। जी नहीं, गबिन्स ही थे उस समय वहां के वित्तीय कमिश्नर। तो आपका ये जवाब गलत हुआ और आपने कोई अंक अर्जित नहीं किया। अगला प्रश्न आजादी टीम के लिए। सीतापुर में उपद्रव ये अफवाह फैलने पर हुआ कि कोतवाल ने सेना के लिए अशुद्ध आटा भेजा था। यस। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक प्राप्त कर चुके हैं इस राउंड में आप। 3 प्रश्न भी बाकी हैं। अगला प्रश्न। सिपाहियों ने विद्रोह में 41वीं देसी पैदल सेना के कर्नल बर्च को मार डाला। यस। यस। बिल्कुल सही जवाब। 2 प्रश्न अभी भी बाकी हैं आपकी टीम के लिए। उन 2 प्रश्नों में से पहला प्रश्न। फैजाबाद का विद्रोह एक मौलवी द्वारा धर्म के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद बोलने पर था। यस। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। और आखिरी प्रश्न इस राउंड का आजादी टीम के लिए। शाहगंज के किले में अंग्रेजों का मित्र
राजा लवन सिंह था। यस। जी नहीं, ये जवाब आपका गलत है। और अब समय आ गया है कि इस राउंड में कौन सी टीम ने कितने अंक अर्जित किए वो मैं आपको बता दूं। तो शुरुआत करते हैं आज़ादी टीम से। आज़ादी टीम ने 3 प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए, 2 के गलत। तो उन्होंने अंक अर्जित किए 15। और इसी तरह क्रांति टीम का स्कोर भी इतना ही है, क्योंकि इन्होंने भी 2 प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं दिए, तो इनके अंक भी हुए 15। जबकि बगावत टीम ने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए और इन्होंने अंक प्राप्त कर लिए हैं इस राउंड में 100% यानी 25 अंक। हम खेलने जा रहे हैं अपना दूसरा राउंड यानी ऑप्शन राउंड। इस राउंड में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके 3 ऑप्शंस बताए जाएंगे। उत्तर उन्हीं 3 ऑप्शंस में छिपा है। आपको सही ऑप्शन को चुनना है, उसकी पहचान करनी है और हमें बताना है। अगर आपने सही ऑप्शन चुना तो आपका जवाब सही होगा और आपको अंक प्राप्त होंगे 5। और अगर आपने गलत ऑप्शन चुना तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से बगावत टीम से। प्रश्न आपके लिए है कि सन 1795 से 1805 तक दक्षिण भारत में जमींदारों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त युद्ध विद्रोह हुए। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में इन जमींदारों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है पोलीगर, दूसरा ओलगीर, तीसरा चिट्ठा। पोलीगर। पोलीगर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं बगावत टीम ने इस ऑप्शन राउंड में। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं, पहला दादा साहब, दूसरा नाना साहब, तीसरा बाजीराव। नाना साहब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस ऑप्शन राउंड में। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम के लिए प्रश्न है, सन 1857 में नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। उनका मुख्य सलाहकार तब कौन था? ऑप्शंस हैं, ख्वाजीबुद्दीन, दूसरा अजीमुल्ला, तीसरा शहाबुद्दीन। अजीमुल्ला। अजीमुल्ला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस राउंड में। और अब फिर से हम चलते हैं बगावत टीम के पास। बगावत टीम, आपके लिए सवाल है, झांसी में गंगाधर राव के बाद किसे वहां का शासक घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, पहला दामोदर राव, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई। थर्ड रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने 5 अंक और जोड़ लिए हैं अपनी अंक तालिका में। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम, बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में विद्रोह कर रहे लड़ाकों के खिलाफ हिंदुओं को भिड़ाने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए मुकर्रर किए? पहला ऑप्शन 30,000 रुपए, दूसरा ऑप्शन 70,000 रुपए, तीसरा ऑप्शन 50,000 रुपए। 70,000। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। उन्होंने 50,000 रुपए मुकर्रर किए थे। तो आपको इस गलत जवाब के लिए कोई अंक नहीं दिया जा रहा। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम के लिए जो सवाल है वो इस राउंड का हमारा आखिरी सवाल है। आजादी टीम अगर कोशिश करे तो अपने अंक तालिका में 5 अंक
और जोड़ सकती है। सवाल है, बहादुर शाह जफर को बंदी कब बनाया गया? ऑप्शन है सितंबर 1857, अक्टूबर 1857, नवंबर 1857। नवंबर 1857। जी नहीं, आपका जवाब भी गलत है। उन्हें सितंबर 1857 को बंदी बनाया गया था। तो इस राउंड में एक बार फिर से जैसा पहले राउंड में हुआ था उसी की पुनरावृत्ति हुई। क्रांति टीम ने और आजादी टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए, जो कि हैं 5-5। यानी दोनों टीम्स ने एक सवाल का जवाब ठीक दिया, एक सवाल का जवाब गलत दिया, जबकि बगावत टीम फिर से 100% मार्क्स अर्जित कर पाई इस राउंड में भी। और अब तक अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बगावत टीम के मार्क्स 100% हैं, यानी इन्होंने 7 सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं और 7 ही सवाल इनसे पूछे गए थे। Keep it up। जबकि क्रांति टीम का कुल योग हो गया है 20 अंक और आजादी टीम का भी कुल योग हो गया है 20 अंक। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा राउंड, यानी कि बजर राउंड। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपने करना यह है कि अपनी टेबल पर लगे स्विच को दबाना है, उससे बजर बजेगा, यानी आप अधिकार प्राप्त कर लेंगे उस प्रश्न का उत्तर देने का। लेकिन अधिकार उसी को मिलेगा जिसका बजर सबसे पहले बजेगा। तो प्रश्न पूरा सुनिए और उसके बाद बजाइए बजर अगर आपको उसका उत्तर मालूम है। प्रश्न है तीनों टीम्स के लिए। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत से राजघरानों को उनके शाही अधिकारों से वंचित कर दिया था, लेकिन इनमें से वो कौन सा राज्य था जिसे उसने छुआ तक नहीं? बगावत टीम। मैसूर। मैसूर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बढ़त बनाए हुए है बगावत टीम अभी भी। और दूसरा प्रश्न इस बजर राउंड में, मंगल पांडे को फांसी कब दी? क्रांति टीम। 8 अप्रैल 1857। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक आपने भी प्राप्त कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं अपनी पुराने अंकों के योग में। और अब तीसरा प्रश्न आप तीनों टीम्स के लिए। किसी एक महान सेनानी का नाम बताएं जो नेपाल निकल जाने में सफल हो गए। आजादी टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। आजादी टीम। अजीमुल्ला। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। अजीमुल्ला नहीं थे, नाना साहब थे जो नेपाल निकल गए थे। चौथा सवाल इस बजर राउंड का। राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह है जिसे क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है? आजादी टीम। कोटा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपने 5 अंकों का इजाफा कर लिया है अपने अंकों के योग में। और अब अगला सवाल, कहां पर क्रांति को मौलवियों और पंडितों ने समान रूप से बढ़ावा दिया? कोई जवाब? बंगाल, बिहार। बंगाल या बिहार? बिहार। 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 बिहार, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। हालांकि आपने पहले बंगाल बोला था, लेकिन आपने करेक्ट कर दिया उसको, बहुत जल्दी करेक्ट किया, इसलिए आपको 5 अंक मिलते हैं इस सही जवाब के। आजादी टीम ने 5 अंक और अर्जित कर लिए हैं इस राउंड में। और अब इस बजर राउंड का अंतिम प्रश्न, किसने 1857 की क्रांति के दौरान नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र लिखे? आजादी टीम। नाना नाना साहब। साहब। जवाब बिल्कुल सही दिया। सोचा समझा हुआ जवाब, क्योंकि आप लोग बजर नहीं बजा पाए। उन्होंने खूब सोचा और उसके बाद सोच समझकर जवाब दिया। नाना साहब, बिल्कुल सही जवाब है और 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आजादी टीम ने।
अगर अंकों की तालिका को देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि बगावत टीम इस बार इस राउंड में सिर्फ 5 अंक प्राप्त कर पाई और बगावत टीम इस राउंड में बराबरी पर है क्रांति टीम के, जिन्होंने 5 अंक प्राप्त किए, लेकिन आजादी टीम ने इस बार बढ़त हासिल की और 15 अंक प्राप्त किए हैं इस राउंड में। पहले नंबर पर है बगावत 40 अंकों के साथ, दूसरे नंबर पर आजादी और तीसरे नंबर पर है क्रांति। और अब शुरुआत करते हैं हम अपने आखिरी राउंड की, जो कि है फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि आपसे इस राउंड में वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम पहले भी पूछ चुके हैं अपने तीनों राउंड्स में, लेकिन प्रश्नों का रूप बदल चुका है। तो देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से सुना उत्तरों को और प्रश्नों को, और कितना याद रख पाए, कितना याद कर पाए उन उत्तरों को। तो सबसे पहला प्रश्न इस फ्लैशबैक राउंड का है बगावत टीम से। मेरठ में जो कुछ घटित हुआ उसकी खबर लखनऊ में कब पहुंची? मई 14 मई जी 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 1957। 1857 को आपने बहुत अटक अटक के जवाब दिया, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ आपने। और अब बारी है क्रांति टीम की। 1857 में किसको ब्रिगेडियर के ओहदे पर बैठाया और उसे सैनिक और असैनिक प्रशासन के अधिकार भी दिए? लॉर्ड वेले। जी नहीं, सर हेनरी को ब्रिगेडियर के पद पर बिठाया था और उन्हें सैनिक और असैनिक प्रशासन के अधिकार दिए गए थे। तो आपका जवाब गलत है, आप कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए इस प्रश्न के गलत उत्तर के लिए। और अब तीसरा प्रश्न आजादी टीम से। सीतापुर में उपद्रव कब हुआ था? 17 सितंबर। जी नहीं, आपने गैस किया, लेकिन आपका गैस गलत है। 3 जून 1857 सही जवाब है। चलिए, कोशिश अच्छी है। एक बार फिर से आते हैं बगावत टीम के पास। बगावत टीम। सिपाहियों ने विद्रोह में 41वीं देसी पैदल सेना के कौन से कर्नल को मार डाला? कर्नल हिलेरी। जी नहीं, गलत जवाब है आपका। कर्नल बर्च। कर्नल बर्च। और इसके साथ, इस गलत जवाब के साथ आपको कोई अंक नहीं दिया जा रहा है। अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम तैयार। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? नाना साहब। नाना साहब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने आंसर दिया और बहुत ही जल्दी आंसर दिया, और इसी के साथ 5 अंक आपको मिल गए। और अब इस राउंड का और इस शो का आखिरी प्रश्न आजादी टीम से। 8 अप्रैल 1857 को किसे फांसी दी? मंगल मंगल पांडे। मंगल पांडे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इस सही जवाब के साथ आपने 5 अंक और जोड़ लिए हैं अपने योग में। अगर हम अपने इस राउंड की बात करें तो तीनों टीमें बराबरी पर हैं, यानी एक एक प्रश्न का उत्तर सभी ने ठीक दिया और एक प्रश्न का उत्तर सभी ने गलत दिया। क्रांति टीम सबसे कम स्कोर अर्जित कर पाई और वो है 30 अंक। आप तीसरे स्थान पर हैं, जबकि आजादी टीम 40 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है। और बगावत टीम जो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थी, इरादे बिल्कुल साफ थे कि आज के इस क्विज शो में हमने विजयी होना है, इन्होंने 45 अंक प्राप्त किए हैं। बधाई हो इनको, जोरदार ताली। दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारा देश तो आजाद हो चुका,
अब क्रांति की आवश्यकता कहां है और क्यों है? तो हम एक बात कहना चाहेंगे इस मंच से कि सजग रहना भी एक क्रांति है, जागते रहना भी एक क्रांति है। जागते रहें और इस समाज को असामाजिक तत्वों से दूर रखें। अब यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी क्रांति है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।